Now next topic is fertilization. Next event is fertilization. Fertilization event, the most important event of the sexual reproduction. It is a process of which both male and the female gametes completely fused together and the produce of diploid zygote. What do you mean by the diploid zygote? I'll explain it. One haploid. It is the chromosomes. Already I will show the life classes in this chart. Okay, according this chart, cat is the haploid form the 19, the 119 haploid matlab 119, and the second 19, it is at the diploid 1919 is 38. Okay, now you understand this topic, that is the series of the haploid series, and into two it is called the diploid. It is formed the zygote. Okay, so this is the most important chart of on your textbook. Also asking this examination, and I think asking some competition exam, these questions, plant and animal, what form the gametes, haploid gametes and the diploid gametes, which numbers of the haploid gametes and the form of the zygote diploid gametes. ओके, तो यहाँ पे ज़्यादातर हमको पूछा जाता है कि हैप्लॉइड गैमेट्स कौन से हैं. अगर सपोज कैट के क्वेश्चंस आते हैं तो कैट के डिप्लॉइड फॉर्म जायगोट के गैमेट्स फॉर्मेशन कितने हो रहे हैं, या फिर जायगोट के टोटल क्रोमोसोम्स नंबर्स कितने हैं, जिसे हमें म्यूकोसाइट्स कहते हैं. ठीक है, मियोसाइट्स. क्लियर हो रहा है? मियोसाइट्स, दैट इज नंबर ऑफ द मियोसाइट्स एंड दैट इज नंबर ऑफ द गैमेट्स. ओके, सो द फर्टिलाइजेशन एक ऐसा इवेंट होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो मेल फीमेल के जो हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं वो डिप्लॉइड जायगोट में कन्वर्ट होते हैं. डिप्लॉइड जायगोट को हम लोग मियोसाइट्स कहते हैं. ठीक है, टू लोकेशंस होता है फर्टिलाइजेशन इवेंट के, डिपेंड ऑन द टू लोकेशन. फर्स्ट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन what show the aquatic plant and the aquatic organism. जितने भी aquatic organism होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं. मतलब वो क्या करेंगे, बाहर की तरफ फर्टिलाइजेशन फंक्शन करते हैं, कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड द एक्सटर्नल मीडियम. इंटरनल मीडियम, हायर कैटेगरी एनिमल्स इन मैनी टर्शिनली सिनगैमी. ठीक है, जितने भी टर्शिनल है, जितने भी टर्शियल ऑर्गेनिज्म है, टर्शियल ऑर्गेनिज्म क्रिएट द सिनगैमी प्रोसेस. ओके, तो जितने भी सिनगैमी प्रोसेस करने वाले हैं वो इंटरनल करेंगे. तो यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल हमारा क्लियर होता है. यहाँ पे आपको वही चीज़ लिखा हुआ है, इंटरनल में कौन कर रहा है, एक्सटर्नल में कौन ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो कर रहे हैं. ओके, तो अगर देखा जाए तो इनके डेफिनेशन या फिर इनके जो एग्जांपल्स हैं यहाँ आपको मिल जाएंगे. फ्रॉम फ्रॉग, बॉनीफेस, जितने भी है एक्सटर्नल फॉर्म पे कर रहे हैं, और इंटरनल फॉर्म पे जितने भी हैं वो है फंगी हैं, ब्रायोफाइटा है, जितने भी मेजोरिटी होती हैं, ठीक है, वो इंटरनल फॉर्म पे करेंगे. तो यहाँ पे क्लियर हुआ आप लोगों को. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इवेंट is post fertilization event. What do you mean by the post fertilization event? All the event in sexual reproduction after the formation of zygote. जितना भी जो इवेंट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होने वाला इवेंट होता है जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है. जब जायगोट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं. ठीक है, जायगोट के लिए अगर देखें तो डाइप्लोइड जायगोट इन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन. It is the universally in all sexual reproduction organism. It is formed in the external medium in organism in the which of the fertilization is external, however in this exhibiting internal fertilization. तो जितना भी जायगोट फॉर्मेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है. और ये जायगोट फॉर्मेशन जो है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है जो 12 सेल स्टेज में
कन्वर्ट होते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो जितने भी जायगोट है ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक हैप्लॉइड लाइफ साइकिल के होते हैं जायगोट, एंड द जायगोट डेप्लॉइड लाइफ साइकिल के होते हैं। 2 टाइप्स के जायगोट होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? हैप्लॉइड और डेप्लॉइड। ठीक है, तो जिसको हम लोग हैप्लोनोटिक लाइफ साइकिल बोलते हैं और जिसको डेप्लोनोटिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो जायगोट इज क्लासिफाइड 2 टाइप्स ऑफ जायगोट, हैप्लोनोटिक जायगोट एंड डेप्लोनोटिक जायगोट। ओके, तो हैप्लॉइड जो जायगोट होते हैं वो स्पोर्स ग्रो होता है और इंडिविजुअली वो मियोसिस सेल डिवीज़न करते हैं और डेवलप होते हैं। डेप्लोनोटिक जो जायगोट होते हैं वो मियोसिस एंड द माइटोसिस दोनों डिवीज़न करते हैं। ठीक है, बोथ ऑफ द डिवीज़न सेल डिवीज़न इनमें प्रेजेंट होता है और वो जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस कब होता है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट हो रहा है जायगोट के थ्रू एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद, एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद गैस्टुला फिर ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। एम्ब्रियो 12 सेल स्टेज होते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जायगोट डिवाइडेड टू द माइटोसिस अंडरगोज सेल differentiation. The mitosis increasing the number of the cell in the developing embryo, whereas the cell differentiation help cell is the undergo modifications and the produce of specialized tissue. क्या बोल रहा है यहाँ पे? जो जायगोट होता है जब एम्ब्रियो में फॉर्म करता है तो माइटोसिस डिवीज़न करता है जिसमें सेल क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स क्या होते हैं, अलग अलग माइटोसिस डिवीज़न करके अपने नंबर को इंक्रीज़ करते हैं। और वो जो टिश्यू बनते हैं वो स्पेशल टिश्यू होते हैं, मतलब अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग टिश्यू बनते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेन के डेवलपमेंट करना है तो नर्व सेल से नर्व टिश्यू फॉर्म करेगा। हार्ट बनना है तो कार्डियक सेल से कार्डियक टिश्यू बनेगा, फिर हार्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से आप बोन टिश्यू है, अगर बोन का फॉर्मेशन होना है तो बोन सेल से बोन टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस में जो 12 सेल स्टेज होते हैं वो डेवलप करते हैं माइटोसिस सेल डिवीज़न के थ्रू, अपने नंबर इंक्रीज करते हैं और स्पेशल टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, जो स्पेशल टिश्यू मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर देखा जाए तो एम्ब्रियोजेनेसिस 2 टाइप्स के या 2 कंडीशन पे दिखाई देते हैं। विच टाइप ऑफ द कंडीशन? ओवीपोरस एंड द वीपीपोरस। ओवीपोरस जो एग देते हैं, है ना, जो एग देंगे और उनका बॉडी के बाहर क्या होगा, फिटस एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। जैसे कि हैन है और जितने भी बर्ड हैं, रेप्टाइल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एग देते हैं और एग में उनका क्या होता है, एग में उनका एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, मतलब कि बॉडी के मतलब बाहर होता है, आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ओवीपोरस और वीपीपोरस जो बॉडी के अंदर ही फिटस डेवलपमेंट होता है ना, लाइक मैमल्स, है ना, काऊ एंड कैट, डॉग एसेट्रा। तो जितने भी वीपीपोरस हैं वो बॉडी के अंदर क्या होता है, उनका फिटस डेवलपमेंट होता है। ओवीपोरस में फिटस जो डेवलप होते हैं वो एग में होते हैं और वो एग बॉडी के बाहर होता है, तो आउट ऑफ द बॉडी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा पूरा ये चैप्टर। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं।